तो पुतिन के लिए भी राह इतनी आसान नहीं है बैक होम, क्योंकि जो वॉर इतना लंबा चलता जा रहा है और अपना दबदबा कायम रखने के लिए प्रोफेसर अमिताभ यहाँ अगर समझेंगे, जब दो ऐसी शख्सियत जो रॉबिन जी ने और जिस तरह से प्रोफेसर दीप्ति ने बताया कि जब पुतिन एक बहुत स्ट्रांग शख्सियत है, ठीक है, उनके मुल्क में उनको एक सच्चे देशभक्त के तौर पर, मेक रशिया ग्रेट अगेन के तौर पर ही जाना जाता है। यहाँ मोदी जी हैं, एक मास लीडर हैं, लगातार उनकी पॉपुलैरिटी और सत्ता में तीसरी बार जिस तरह से काबिज होना, तो जब इतने दो बड़े स्ट्रांग लीडर जिनके लिए अपने देश से आगे कुछ नहीं रहता है, वो टेबल पर बैठते हैं, तो क्या कुछ निकल कर आता है? और दोनों की पर्सनल केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो कैसे बनती है इतनी स्ट्रांग हेडेड पर्सनैलिटीज आपस में दोस्ती? एक छोटा सा पहले आपने रविंद्र सचदेव से पूछा था, मैं उसका जवाब दे दूं। बड़ा अच्छा एक एनेक्डोट है। पुतिन साहब से पूछा गया कि क्या आप सोवियत संघ को वापस लाना चाहते हैं या ज़ारशाही को वापस लाना चाहते हैं, तो पुतिन ने कहा बड़े मज़ेदार लहजे में कि जो ये मानता है कि सोवियत संघ का विघटन अच्छा हुआ, उसका दिल नहीं है, और जो ये मानता है कि हम सोवियत संघ या ज़ारशाही को वापस लाएंगे, उसका दिमाग नहीं है। तो ऐसे शख्सियत हैं जो चाहते हैं कि जो वर्तमान रूस है उसको एम्पावर किया जाए, उसको पावरफुल किया जाए। देखिए, जब पुतिन चुन के आए थे तो मात्र 52% वोट उनको मिले थे। जब वो पहली बार 2000 में उनका चुनाव हुआ था, वो चुन के आए थे। पुतिन भारत के 3 प्राइम मिनिस्टर्स को देख चुके हैं, अमेरिका के 5 प्रेसिडेंट्स को देख चुके हैं, फ्रांस के 4 प्रेसिडेंट्स को देख चुके हैं। तो राजनयिक के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। हम तो सुनते हैं कि ऐसा है, उन्होंने ऐसा देखा है, तो उनको इंडिविजुअल्स के साथ डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रही बात उस दो शख्सियत की, ये दोनों शख्सियत अपने देश में बहुत पॉपुलर हैं। इनको कई सारी आप खामियां निकालेंगे, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि क्या पुतिन बेहतर है, मैं रूस अभी जून जुलाई में होके आया, तो सब ये कहते हैं पुतिन, ये वॉर लंबा खिंच रहा है, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम पुतिन के और इस देश के साथ खड़े हैं। वैसा ही पोजीशन इस समय मोदी जी का है। और ये दो शख्सियत जो हैं, अगर साथ मिलके बात करती हैं तो ये अपने देशों के बारे में तो बात करेंगी ही, दुनिया में एक मैसेज भेजेगी कि किस तरह दो पॉपुलर लीडर्स अपने राष्ट्रहित का ध्यान रखते हुए तमाम व्यवधानों के बावजूद, रूस को हम सब जानते हैं वेस्ट किस तरह कर रहा है, भारत को हम सब जानते हैं ट्रंप ने किस तरह किया है, तो ऐसे शख्सियतों का मिलना एक दुनिया को संदेश जाएगा, खासकर उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भारत में मोदी जी के, और पुतिन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रूस में। ये एक मैसेज जाएगा कि दो पावरफुल स्टेट्स साथ जब मिलेंगी तो दुनिया की व्यवस्था, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको बदलने में ये दो देश बहुत कारगर। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से भी भारत और रूस करते आए हैं, सोवियत संघ करते आए हैं। तो उसमें ये एक बहुत, मैं कहूंगा एक इंटरेस्टिंग टाइम्स में दोनों मिल रहे हैं। और खासकर उनका भारत आना ऐसे समय में जब पीक पर है वॉर, जब पीक पर है नेगोशिएशंस, तो एक मैसेज तो जरूर जाएगा इन दोनों को कि ये दो शख्सियत अगर आपस में मिल रही हैं तो कुछ शांति का संवाद आगे बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। दो बड़ी शख्सियत आपस में मिल रही हैं और ऐसे वक्त में मिल रही हैं जब दुनिया भर में किस तरह की उथल पुथल है, और अमेरिका में जो सत्तासीन ट्रंप हैं उनके बारे में तो कहना ही क्या। रविंद्र सचदेवा जी, अमेरिका को लेकर हिंदुस्तान कभी भी बहुत श्योर नहीं रहता है, ठीक है। अभी हमने हाल फिलहाल में दोस्ती का हाथ जो है वो बढ़ाया और ऐसा लगा कि भाई अब रिश्ते जो हैं, नजदीकियां अब बढ़ रही हैं, लेकिन अमेरिका फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है जहां से लगता है कि भाई इस पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। तो अब जब पुतिन आ रहे हैं हिंदुस्तान, तो क्या हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग स्टर्न मैसेज भेजेगा कि भाई ठीक है, हम नॉन अलाइन तो हैं, मल्टी अलाइनमेंट भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमारा साथ देगा उसकी तरफ हमारा इंक्लिनेशन रहेगा, हाथ हम ये वाला थामेंगे? जी हाँ, स्ट्रॉन्ग भेजेगा, ऑलरेडी भेज रहा है वो मैसेज। हम देखिए, जो हम तेल खरीद रहे थे उस पर टैरिफ लग रहा था, और आपके दर्शकों को टैरिफ और सैंक्शंस में अलग बताना है। टैरिफ थे कि हमारा माल अमेरिका जाता था, उसमें 50% ड्यूटी लग रही थी, बढ़ा दी गई थी, हम उसमें खड़े रहे, रशिया के साथ हम तेल खरीदते रहे, राइट। अब अमेरिका ने क्या करा, अमेरिका ने रशिया की 2 बड़ी कंपनीज पे सैंक्शंस लगा दी, ल्यूकॉयल और रोसनेफ्ट। तो अब अगर वो तेल बेचती हैं यहाँ किसी कंपनी को, वो कंपनी इंटरनेशनल बैंकिंग उसकी रुक जाएगी। जैसे रिलायंस खरीदा, रिलायंस के हजारों और बिजनेस अमेरिका वगैरह में, उनकी सारी फाइनेंशियल रुक जाएगा। तो अब हमारी कंपनीज को तेल खरीदना कम करना पड़ेगा। ये बात पुतिन भी समझते हैं कि हम टैरिफ्स के वजन में नहीं झुके, बट जब ये माहौल आया तो ऑब्वियसली हमारी कंपनीज अपना रैशनल डिसीजन लेंगी। तो ये है। उधर अमेरिका यस देख रहा है
कि भारत रशिया के साथ खड़ा रहा, अमेरिका देख रहा है। हम भी अमेरिका के साथ, ये जो 2008 में यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील हुई थी, उसको कहा जाता था एटम्स फॉर पीस एंड ट्रस्ट, यानी कि वो अमेरिका और भारत के बीच में ट्रस्ट का माहौल पैदा करे, और उससे करा। उससे पहले भी हम पे सैंक्शंस लगती थी, टेक्नोलॉजी डिनायल होती थी, हम ट्रस्ट नहीं करते थे अमेरिका को। 8 की डील का था ट्रस्ट, वो ट्रस्ट शुरू हुआ, अलग अलग चीजें होती रही, हम ज्यादा नहीं पर फिर भी काफी अच्छा जा रहा था, काफी हम आगे तक पहुंच गए अमेरिका के साथ। ट्रंप सरकार ने आकर के 2025 में उस मोमेंटम को, उस ट्रैजेक्टरी को एक तरह से अपसेट करा है, हिलाया डुलाया है पिछले 9 महीने में। अब अगर मानिए जनवरी में हम तेल लेना कम भी कर दें या बंद भी कर दें रशिया से, और हमारे ऊपर टैरिफ हो जाए 25% या 20% या जो भी कुछ, बट इस 1 साल का एक्सपीरियंस जो है, ये मेरे ख्याल से हमारे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स एंड पब्लिक ओपिनियन इसको जल्दी नहीं भूलेंगे। वंस अगेन जो वही बात आ गई कि हम अमेरिका को क्यों ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, अमेरिका पलट सकता है। और पलटा भी है, मतलब बिल्कुल।